जनजातियों की अगर कहा जाए कि ये प्रकृति पर निर्भर होती, यानी इनका जीवन प्रकृति पर टिकता है। प्रकृति का मतलब ही ये है कि प्रकृति प्रदत्त चीजें। अब प्रकृति प्रदत्त चीजें हैं, इसका मतलब सामूहिक संपत्ति अधिकार में विश्वास। कबीले के लेवल पर सबके लिए वह संपत्ति है। इसी को कहा जा रहा है खुंटकट्टी अधिकार। एक जनजाति के लिए एक शब्द है विशेष। ये जनजाति जो सामूहिक संपत्ति की अवधारणा में विश्वास, तालाब, चारागाह, वन संपदा जो भी है सबकी है, तो फिर ये जनजातियां जब प्रकृति पर निर्भर है, जैसे प्रकृति स्वतंत्र है वैसे ये भी स्वतंत्र, तो फिर स्वतंत्र जीवन जीती है। कोई हस्तक्षेप, कोई गुलामी जैसी चीज नहीं। स्वतंत्रता केवल इस बात की नहीं है कि कार्य करना, बल्कि इनकी अपनी स्वतंत्र पहचान भी है। रीति रिवाज, परंपराएं, मान्यताएं, ये सारी चीजें इनके साथ जुड़ती हैं। मूलतः देखा जाए तो आखिर जिस जमीन पर रह रहे, जिस जमीन पर खेती हो रही तरीके से, जो झूमिंग कल्टीवेशन का मामला है, वो अपने आप में वनों को काट रहे हैं, तो वहां कोई जमींदार नहीं है, वहां कोई साहूकार नहीं। इसीलिए कबीलाई परंपरा कहा जाता है कि समानता मूलक, कहते हैं ना, जनजातीय भाव है।